आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 10 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों के जीवन में जो प्रॉब्लम होती है और उन बच्चों की वजह से जो पेरेंट्स परेशान रहते हैं उन सब परेशानियों के बारे में। तो मेन बात तो हम बच्चों के बारे में करेंगे। अगर आप एक मदर हैं और आप ये वीडियो देख रही हैं तो अपने बच्चे को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बच्चे को अपने पेरेंट्स की बातें समझ में नहीं आती हैं और दूसरों की बातें समझ में आ जाती हैं। तो पहले के टाइम में क्या होता था, हम बोलते थे कि टीन एज जो आती है ना, टीन एज मतलब 13 14 15, जो 13 के बाद 12 के बाद जो एज आती है उसके बाद ही बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से बच्चे थोड़ा सा अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे कि 9-10 साल तक के बच्चे भी कुछ अलग ही बिहेव कर रहे हैं। देखिए, पहले के टाइम में 12 से 13 साल की उम्र होती थी जब लड़कियों के पीरियड शुरू होते थे, लेकिन आजकल तो 9-9 10-10 साल की लड़कियों के पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसे ही लड़कों के बॉडी में भी चेंजेस आ रहे हैं, आप सबको पता है ये बातें। तो कहीं ना कहीं उनके जो हार्मोन्स की जो चेंजेस आते थे वो जो लेट आते थे वो पहले ही आ रहे हैं। क्यों? एक तो लाइफस्टाइल ऐसा है, खान पीन ऐसा है, उस वजह से सब बच्चों की बॉडी में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो जो 10 से 16 साल तक की उम्र के बच्चे हैं उनमें मुझे 3 इशू समझ में आए जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं। और जब बच्चे परेशान होते हैं तो ओबियसली उनकी माँ भी परेशान ही रहती है। सबसे पहली बात, जो ये 10 साल से उम्र शुरू हो जाती है उसके बाद 16 साल तक की, स्पेशली मैं इस विंडो की बात करूँगी। इस विंडो में जैसे कि लड़कियों में तो कई बार पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं 10 साल के, 11 के, या मैक्सिमम 12-13 साल में तो हो ही जाते हैं। ठीक है, उस वजह से उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंज आते हैं, उनके मूड्स पे बहुत चेंजेस आते हैं। ऐसे लड़कों के में भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि लड़कियों की बॉडी में ही चेंज आते हैं, लड़कों की बॉडी में भी चेंज आते हैं। तो कई बार क्या होता है, यहाँ पर इशू क्या है, जैसे कि लड़कियों की बात करें तो लड़कियों के कई बार जैसे कि इस उम्र में आते आते उनके फेस पे कई बार दाने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पिंपल्स निकल जाते हैं ना। ठीक है, किसी के फेस पे बाल आ जाते हैं, किसी के एकदम से वेट बढ़ जाता है, किसी का वेट कम हो जाता है, किसी के बाल बहुत झड़ने लग जाते हैं, बाल बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं। तो बच्चे को ना इन इन चीज़ों को लेकर ना इनसिक्योर हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं हमारे साथ ये क्या हो रहा है। ऐसे ही लड़कों के साथ भी होता है। आपने देखा होगा कई बार छोटी उम्र के लड़के होते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी मूछें आनी शुरू हो जाती है, जिससे कि उनके जो दोस्त होते हैं उनको चिढ़ाने लग जाते हैं कि तेरी तो इतनी छोटा है, जब भी तेरी मूछें आनी शुरू हो गई। मतलब ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ऐसा होता है। तो जो ये बच्चे होते हैं जिनके साथ कम एज में ऐसा कुछ होने लग जाता है कि उनकी बॉडी में कुछ चेंज आ जाता है, तो उनको क्या है, उनके जो आसपास के लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, वो उनको चिढ़ाने लग जाते हैं, उनको परेशान करने लग जाते हैं, उनको टीज़ करने लग जाते हैं, जिससे कि वो कहीं ना कहीं उनको थोड़ी एंग्जाइटी होती है कि मेरे ही दोस्त मेरा मजाक बना रहे हैं। देखिए, चेंज तो हर किसी की बॉडी में आना है। ठीक है, जो ये एज होती है ना, इस एज ब्रैकेट में सबकी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। पर ये हो सकता है कि सबकी बॉडी में अलग अलग चेंज आएगा। अब जैसे मान लेते हैं किसी लड़की के फेस पे बहुत सारे पिंपल निकल गए, ठीक है, वो दिख रहे हैं, लेकिन किसी लड़की की बॉडी में हो सकता है कुछ और चेंज आया होगा, वो शायद ऊपर से नहीं दिख रहा है। और किसी की लड़की के फेस पे बहुत सारे बाल हो जाते हैं, यहाँ पर साइडों में बाल आ जाते हैं, किसी लड़की के नहीं आते हैं। ठीक है, ऐसी कोई लड़की ज़्यादा मोटी हो गई, कोई लड़की नहीं होगी। तो जो जिनकी बॉडी में वो चेंज दिखता है ना, उसका फिर साइड जो साथ के बच्चे होते हैं वो मजाक बनाते हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं जो ये बच्चा होता है ये बड़ा परेशान रहने लग जाता है। और उसका कहीं ना कहीं स्कूल जाने से, क्योंकि जो उम्र है वो स्कूल जाने की है, स्कूल जाने से भी वो कटने लग जाता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, वहाँ बच्चे मेरा मजाक बनाएंगे। तो सबसे पहली बात तो अपने बच्चे को सपोर्ट करें, उनको समझाएं कि ये जो एज है ना, इस एज में सबके साथ ऐसा होना ही होना है। और अगर ये बच्चा कोई वीडियो देख रहा है ना, मैं उस बच्चे को डायरेक्टली ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है ना, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये सबके साथ होता है, ये एक फेज़ है लाइफ का, निकल जाएगा। ये थोड़ा सा जब तक आपकी बॉडी में हार्मोन्स की उथल पुथल चल रही है ना, ये चेंजेस आ रहे हैं, तब तक ये सब कुछ होगा। जैसे आप 16-17-18 साल के होंगे ना, आपकी बॉडी में ये सब चीज़ ठीक हो जाएंगी, स्टेबल हो जाएंगे आपके हार्मोन। आप अच्छी डाइट लें, अपने खान पीन का ध्यान रखें, जो आपकी मम्मी आपको अच्छा घर का खाना देती है वो आप खाना खाएं, तो आप देखेंगे आपके जो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जो हार्मोन से सब ठीक हो जाएंगे। ये सब कुछ ना हमारा लाइफस्टाइल ही होता है, इस वजह से ये हार्मोनल प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं। ऐसे अगर कोई लड़का भी है, उसका उम्र से पहले कोई बॉडी में चेंज आ रहे हैं, कई लड़कों की आपने देखा होगा उम्र कम होती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। ठीक है, तो उनका उसका भी बच्चे मजाक बनाने लग जाते हैं, कई बार वो लड़का भी परेशान हो जाता है। तो अगर वो लड़का कोई ऐसी वीडियो देख रहा है तो मैं उसको भी यही कहना चाहती हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है। आज आपकी जल्दी बढ़ गई थोड़ी सी, आपके साथ के जो दोस्त हैं उनके थोड़े दिन बाद बढ़ जाएगी, हाइट तो सबकी बढ़नी है। तो थोड़ा थोड़ा सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी बॉडी के हार्मोन्स अलग होते हैं, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं।
ठीक है। तो अगर आपके लुक्स में, आपके अपीयरेंस में कोई भी चेंजेस आए हैं तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। अगर कोई बच्चा आपको टीज़ करता है तो ऐसे बच्चों से बात ही नहीं करनी है, इग्नोर ही कर देना उन बच्चों को, क्योंकि चेंजेस तो सबकी बॉडी में है। हो सकता है आपका दिख रहा है तो आपका मजाक बना रहे हैं, वो उनका नहीं दिख रहा है, पता उन्हें भी है कि उनके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन उनका दिख नहीं रहा, तो इसलिए वो दिखा नहीं रहे हैं। बस आप परेशान ना हो। अगर कोई बच्चा आपका मजाक भी बनाता है, मान लेते हैं किसी लड़की का या लड़के का वेट एकदम से बढ़ गया, ठीक है, इस एज में आते आते, और बच्चे मजाक बना रहे हैं, मोटी आ गई या फिर मोटा हो गया, कुछ भी मजाक बनाते हैं, तो आपको इग्नोर करना, उसको बोलना कि मेरे घर में शीशा है, मुझे पता है मैं मोटी हूँ। बल्कि अपने आप को ही, अपने मोटापे के बारे में खुद ही बोलना है कि मुझे तो पता ही है मैं मोटी हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे इतना अच्छा खाना खिलाते तभी तो मैं मोटी हूँ। ठीक है, तो जब आप खुद ही अपने आप को मोटी बोलेंगे ना, तो आपके साथ के जो बच्चे हैं ना, उन्हें पता चल जाएगा इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, इसको मोटी बोलो या मोटा बोलो, तो वो आपको बोलना छोड़ देंगे। ठीक है, तो कभी भी परेशान नहीं होना है। और दूसरी बात जो इस उम्र में मुझे समझ में आई, जब मैंने इन सब चीज़ों के बारे में मैं सोच रही थी, दूसरी चीज़ मुझे समझ आई, इस उम्र में ना दोस्ती का बड़ा ज़्यादा लगाव हो जाता है बच्चों को ना, कि मेरे इतने सारे दोस्त होने चाहिए, पार्टीज़ होनी चाहिए, इस उम्र में आते आते हो ही जाता है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, कोई बच्चा ऐसा है, कोई लड़का है या फिर लड़की है, उसके साथ उसके बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं होते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं अकेलापन लगता है कि सारे बच्चे क्लास के बच्चे हैं, उनमें मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई मुझसे बात नहीं करता है, तो उसको कहीं ना कहीं अकेलापन लगता है। तो मैं ऐसे बच्चों से कहना चाहती हूँ, अगर आपका कोई दोस्त नहीं है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पता है आपको सबसे ज़्यादा दोस्त किसके होते हैं? सबसे ज़्यादा दोस्त उनके होते हैं जो पीपल प्लीज़र होते हैं, जो दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। अगर आपके बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हैं तो इससे पता चलता है कि आप पीपल प्लीज़र नहीं हो, आप अपने लिए जीते हो, आपकी अपनी एक ओपिनियन है, आपकी अपनी एक सोच अलग है जो किसी के साथ मैच नहीं करती, आपकी वाइब्स बहुत हाई हैं, आपकी वाइब्स के साथ सबकी वाइब्स मैच नहीं करती हैं, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दूसरों को खुश करने में लगे रहोगे तभी आपके दोस्त बनेंगे। मैं आपको बताऊं, सच्चा दोस्त कौन होता है? सच्चा दोस्त वो होता है जो आपके ऊपर मुसीबत कोई आई है ना, तब आपका साथ दे। अब ऐसे कैसे दोस्त, जब आपकी थोड़ी सी अपीयरेंस में थोड़े चेंज आ गए और आपका मजाक बना रहे हैं, ऐसे कैसे दोस्त? क्यों करनी है ऐसे बच्चों से दोस्ती? तो आपको दोस्ती का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। आपको ये नहीं देखना है कि आपके कितने दोस्त हैं, क्वांटिटी में बिलीव नहीं करना है, क्वालिटी में बिलीव करना है। अच्छे दोस्त होने चाहिए, अगर है तो अच्छे हैं, नहीं तो अकेले ही ठीक है। अगर आपके दोस्त नहीं है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। वैसे भी ये दोस्त है ना जो स्कूल टाइम तक के, ये आप पता है आपको 12th के बाद ना आप कहीं कहीं आप अलग अलग चले जाएंगे। किसी ने साइंस ले ली, किसी ने कॉमर्स ले लिया, किसी ने ह्यूमैनिटीज़ ले ली, कोई आईआईटी कर रहा है, कोई यूपीएससी कर रहा है, कोई सीए कर रहा है, कोई सीएस कर रहा है, बहुत सारे अलग अलग जगह सब फैल जाएंगे। ठीक है, आप एक दूसरे को देख भी नहीं पाओगे। तो ये सिर्फ स्कूल तक की दोस्ती है, तो इसके लिए इतना परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मैं फिर से वही बात रिपीट करूँगी कि अगर कोई दोस्त आपके दुख में आपके साथ नहीं खड़ा है, आपकी परेशानी में आपके साथ नहीं खड़ा है, तो इससे अच्छा है कि आप अकेले ही काफ़ी हैं। आप अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से अपनी दोस्ती रखें, तभी उसमें आपको सच्चा सुख भी मिलेगा, खुशी मिलेगी। क्योंकि पेरेंट्स होते हैं ना, या फिर आपके जो सगे भाई बहन हैं, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं, वो कभी आपसे बात करनी नहीं छोड़ते हैं, वो कभी आपको टीज़ नहीं करते हैं। इसीलिए अगर आपके दोस्त नहीं है तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और जो तीसरी बात मुझे समझ आई इस एज ब्रैकेट में, वो ये समझ आई कि इस एज में आते आते, जैसे 16 साल तक का जब बच्चा हो जाता है, उसकी 10th पूरी हो जाती है, ठीक है, अब आता है उसका 11th में आ जाता है वो, और उसको सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं कि साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, या तो फिर आर्ट्स लेनी है, ह्यूमैनिटीज़ लेनी है, किसी को एआई लेना है, किसी को कंप्यूटर लेना है, किसी को मैथ्स लेना है, किसी को नहीं लेना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, जो साइंस लेते हैं ना बच्चे, वो ये सोचते हैं, अपने आप को ना ओवर स्मार्ट समझते हैं, वो सोचते हैं कि हम तो बड़े ही होशियार हैं तभी तो हमने साइंस ली है। ऐसा होता है ना? आप मुझे बताइए, आपके साथ भी ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये चीज़ ना मुझे क्यों पता है, क्योंकि मेरी बेटी के साथ भी ऐसा हुआ था। मेरी बेटी अपने क्लास में बहुत इंटेलिजेंट बच्चों में से एक बच्ची थी, लेकिन जब उसने साइंस के 11th में आके कॉमर्स ली तो उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, इसीलिए मेरे दिमाग में आया कि और बच्चों के साथ भी ऐसा होता होगा। तो मैं आपको बताऊं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि जिसने साइंस लिया है वो ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है या वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। देखिए, अगर आपने कॉमर्स लिया है तो इसका क्लियर मतलब यही है कि आपका गोल क्लियर है कि आपको इंजीनियर नहीं बनना है, डॉक्टर नहीं बनना है। ठीक है, आपको कोई सीए करना है, सीएस करना है, या तो फिर आपको बिजनेस करना है, कुछ ऐसा करना है, तो फिर आप सीए कॉमर्स ही लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो साइंस के बच्चे हैं वही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो बोलने दो, तो उसके सामने आप यही दिखाओ कि मेरा गोल क्लियर है, मुझे पता है कि मुझे आगे क्या करना है, इसीलिए मैंने कॉमर्स लिया है। या तो फिर कोई बच्चा मैथ्स नहीं लेता है, उसको पता है मुझे जो आगे पढ़ाई करनी है, मुझे मैथ्स मेरे वहाँ काम ही नहीं आएगी, तो मैं क्यों लूँ मैथ्स, मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट भी नहीं है। कुछ बच्चे ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं,
सबका अपना अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है। तो ये साइंस लेना डिसाइड नहीं करता है कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मेन बात है आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं करना है। अगर आपको पता है कि मुझे क्या नहीं करना है ना, तो बड़ा इजी होगा आपके लिए सब्जेक्ट चूज़ करना। तो मुझे 3 बातें समझ में आई जो इस एज ब्रैकेट में होती हैं। सबसे पहले तो ये लुक्स को लेके जो भी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, जो बॉडी शेमिंग करते हैं दूसरे बच्चे, वो उसके लिए परेशान हो जाते हैं, वो बिल्कुल एंग्जाइटी के शिकार हो जाते हैं। तो कभी भी परेशान नहीं होना है, वो सबके साथ होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात जो मुझे समझ आई, ये दोस्ती के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, पार्टीज़ के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। यही एक टाइम है जब आपको अपने करियर पे ध्यान देना है और आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है आपके अच्छे करियर की तरफ। यही एक टाइम होता है जब आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, मन लगा के पढ़ाई करते हैं, तो आप अपने अच्छे करियर की तरफ आपका कदम बढ़ते हैं, ठीक है। और तीसरी बात जो मुझे समझ आई, ये जो सब्जेक्ट को लेके होती है कि साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है या फिर आर्ट्स लेनी है, मैथ्स लेना है कि नहीं लेना है, ये सब चीज़ें ना, ये आपको डिसाइड नहीं करती हैं कि आप इंटेलिजेंट हो कि नहीं हो। क्योंकि आपका गोल क्लियर है, आपको उस हिसाब से ही सब्जेक्ट लेने चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं साइंस लेना है तभी मैं होशियार की कैटेगरी में आऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपका अपना अगर गोल क्लियर है ना, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने क्या सब्जेक्ट लिया है क्या नहीं लिया है। मुझे ये 3 चीज़ें समझ में आई कि ये इस उम्र ब्रैकेट में होती है। बाकी अगर आपको कुछ भी समझ आता है कि हाँ एक और ये भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर किसी को भी वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सबके साथ शेयर करें। चैनल पहली बार देखा तो उसको सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएँ। और अगर कोई मदर ये वीडियो देख रही है तो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं। अगर कोई बच्चा देख रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।